4:81। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। हमारे कर्म कैसे हों संगम युग पे समर्थ, उसके लिए क्या चाहिए? धर्म अर्थात धारणा। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं, एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन धारणा युक्त कर्म अंतर हो जाता है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूँ। इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो, असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है। अर्थात मैं मानव हूँ, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हो। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हो गए। कहाँ से कर्म उल्टे होने शुरू हो गए? द्वापर युग से। अभी भी अगर कर्म उल्टे नहीं होते, कारण क्या? कौन सी धारणा की कमी है? देहभान युक्त हैं। चाहे ब्राह्मण तो बन गए, समझ आ गई, लेकिन अभी भी देहभान युक्त हैं। कर्म तो कैसे हो रहे हैं? उल्टे। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल गया। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूँ। तो फाउंडेशन क्या हुआ? अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, साधारण है, तो भी क्या आधार बताया? किस बात की कमी? केवल आत्मा ही नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा है तो ये 500 करोड़ भी हैं, 700, 750 करोड़ भी हैं। धर्म, इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा हो ना? धर्म आत्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। चेकिंग कर सकते हैं यहाँ। पहले चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूँ। तो कभी पूरा हो पाता है 5 ईयर प्लान? हो पाता है या हो पाएगा? अगर इनको उम्मीद है कि हमारा 5 ईयर प्लान पूरा होने वाला है, हो पाएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। कभी नहीं। इसलिए बोला धर्म पिताओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब कर्म कैसे हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं कर्म।
इसलिए अभी बहुत समय है कि बुद्धि आ जाए कि मेरे कर्म से मैं अपने पाँव पे कैसे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, ये बुद्धि डेवलप हो जाए। तो धर्मात्मा द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। पहले चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूँ। सदा, अरे सदा की तो बात बहुत दूर हो गई हैं। ब्राह्मण आत्माएं ये महसूस करें कि कुछ परिवर्तन नहीं है। क्या महसूस करें? जब संबंध संपर्क में आए क्या सर्टिफिकेट दें? भले मुंह पे ना बोले, महसूस तो करते हैं, नहीं करते? तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। कब? क्या चेक करना? सदा धर्म की बात की। तो यही पहला पार्ट है, मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता। मैं कौन, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल याद आ जाएंगे। क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स बाप के हैं, और बाप के साथ साथ मददगार आप सब हो। आप सब हो, कितने हो? आप सब हो, कितने हो? अरे जो मुस्कुराने की शूटिंग करने लगे, नहीं करने लगे, अभी कर ही नहीं रहे, करेंगे 5 साल के बाद करेंगे। हाँ, शुरुआत हो चुकी। हाँ, डाउनफॉल की भी शुरुआत है। जो उनके साथ कंपटीशन करें लेकिन कर्मों में परिवर्तन ना करें, तो डाउनफॉल की शूटिंग 5 साल में होगी या साथ साथ मुस्कुराएंगे? हाँ, मुस्कुराएंगे। हाँ, शुरुआत हो चुकी है, परवश होंगे ये। तो बाप के टाइटल्स वह आपके भी टाइटल, साथ साथ कदम बढ़ाते हो, सालों से साथ साथ कदम बढ़ा रहे हो, सालों से। कम बात है क्या? हाँ, मेहनत की नहीं की? नहीं की? हाँ ना तो बोल। तो सब में मास्टर हो गए ना। तो सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट कितनी बड़ी? किसकी भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है। किसकी है? देवताओं से भी बड़ी किसकी है? बाप की। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री है। उन्हों की डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं। लौकिक दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी भी डिग्री हो, आपके आगे कुछ भी नहीं। नशा रहता है। फिर भी शब्द यही आएगा कि मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को न छोड़ो। होता क्या है, कर्म शुरू हुआ और फिर जो धारणा करनी है छूट गई। कर्म कैसे होने चाहिए? योग युक्त। कैसे होने? युक्ति युक्त। योगी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? सबसे बड़ी विशेषता योगी की क्या देखने में आवेगी कर्म में? अंतर्मुखी सदा सुखी। और ये अंतर्मुखी रह ही नहीं सकते, कभी योगी बन ही नहीं सकते बेचारे। बहुत मोटे रूप में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कोई भी। कर्म व्यवहार में आए बक 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 शुरू। तो जब साइलेंस में बैठेंगे तो वही कचू चले कि अचानक बस 20 रूपों टिक जाएंगे। ये सिद्धि स्वरूप तो वो आत्माएं बनने जा रही हैं। कर्म में आए, मान लो अगर थोड़ी देर अगर हल्की भी हो गई, जिस सेकंड चाहें उसी सेकंड 20 रूप अवस्था में टिक जाएंगी, नहीं टिक जाएंगी? हाँ, इनकी क्या हालत होती है?
कर्म करते, फिर वही साधारण, तो जब बैठेंगे याद में वही दशा रहेगी, या अचानक बहुत अच्छी दशा में चले जाएंगे हैं? फिर गीत लगाएंगे, मुरली सुनेंगे, फिर वही लगे जैसे जो ही ढर्रा, कोई परिवर्तन नहीं। तो रिजल्ट क्या निकलेगी 5 साल में? नया प्लान दिया, कितने साल का है? तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही, तुम क्यों घबरा रही? 5-7 बोल दिए हैं, 2 साल तो चलो छोड़ो, लेकिन 5 तो दिए नहीं। तो बाबा कह रहे हैं हाँ, धर्म और कर्म का मेल होना यही संगम की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो। शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो कोई हथेली नहीं लगाने वाला। बाप हथेली लगाएगा? लगाएगा? अच्छा, जब एवरेस्ट पे जाके बैठे, सीन दिखाई नहीं गया, साक्षात्कार करवाया नहीं करवाया? नहीं हुआ तो हथेली लगाई नहीं लगाई? किनको लगाई? हाँ, जो 7 कदम बढ़ा रहे थे सालों से, उनके लिए हथेली इमर्ज हुई, हर किसी के लिए नहीं। तो धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म का मेल कर चलते हैं। एक को पकड़ लेते, एक को छोड़ देते। जैसे कर्म योग तो कर्म और योग का मेल है, अगर दोनों में से एक को छोड़ दें तो एक ही होगा। जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती है, अगर एक रस्सी टूट जाए, वह नीचे ऊपर हो जाए, वह छोटी बड़ी हो, समान ना हो, तो क्या हाल होगा? ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों का मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने लग पड़ते हैं। क्या रिजल्ट निकली? क्या रिजल्ट निकले? हाँ, चिल्लाने लग जाते हो। क्या करें, कैसे करें? क्योंकि देख भी रहे हैं, रिजल्ट निकलनी शुरू हो गई। जैसे अज्ञानियों को कहते हो मैं कौन हूँ, यह पहली नहीं जानते हो, ऐसे अपने से पूछो मैं कौन, यह अच्छी तरह से जाना है। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। आर्य समाजियों के लिए क्या बोला? जो काँव काँव करते हैं उनके लिए क्या बोला? मानते हैं। पहले तो जानते हैं, फिर मानते भी हैं, लेकिन काँव 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 स्वरूप नहीं बन पाते। अंतर हो जाता है। तो किसी स्टेज तक पहुंचे हो? जानने में तो सब पास हो ना, मानने में भी पास हो, और तीसरा नंबर है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो? जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप अब भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या? भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया तो भुलाते भी भूलते हो ना, माना चाहते हैं भुलाना कि मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन भूलता है नहीं। ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो,
स्वरूप में लाया है। जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी यह संगम का स्वरूप है। तो जानने तक लाया है व मानने तक, स्वरूप तक सदा स्वदर्शन चलता है व परदर्शन स्वदर्शन को भुला देता है, माना परदर्शन में इतना है कि स्वदर्शन को भुला देता है। तो यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति है, पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना है, यह भी परदर्शन चक्र है। जब अपनी देह को देखना भी प्रदर्शन हुआ तो दूसरों के देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहते हैं? व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देह भान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार। बाप के संस्कार जानते हो, वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता, ऐसे संस्कार नेचुरल रूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है। क्या कहा? चाहे देह भान के हों या आत्म भान के हों, ऑटोमेटिक चाबी है जिसके आधार पर चलते रहते हो। आत्मा बनते, फिर बार बार आत्मा को इमर्ज करना पड़ेगा कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, हाँ? या स्वतः ही नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते तो वह नाचता ही रहता, अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो मेरी यह नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूँ तो स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। अगर कर्म में नहीं आया तो स्वरूप तक नहीं लाया, नहीं तो जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सदा यह स्मृति रखो, मेरा धर्म ही यह है, इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है धरत परिये धर्म ना छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। इस समय कल्प पहले वाले पुराने 100 नए बच्चे आए हैं। कौन से बच्चों को इमर्ज किया है? नए, लेकिन कल्प पहले वाले पुराने हैं। पुराने भी हैं और नए भी हो। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे, सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं ना, तो भल नए हैं, लेकिन
अधिकार में नंबर 1 है, नए नए अधिकार लेने में नंबर 1। ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का, उसके आधार पर सुख शांति सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। किस आधार से? पवित्रता के आधार से। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता का फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं। फिर से मानो पहले कब आए थे? आदि में थे। इसलिए खूब रेस करो, क्योंकि लेट आए हो और 5 साल में कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? 5 साल में कहाँ जाना है? हैं जी? हिमालय। वाह, गुड। हिमालय माना ऊंची स्टेज, हिम अर्थात बर्फ। ऐसा बीज रूप अवस्था में टिक जाएं, आत्मा हिले ही ना, एकदम निसंकल्प। ये है बेहद का हिमालय। फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं, इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इंतज़ार कर रहे थे बाबा नए नए बच्चों के लिए, इसलिए क्या नहीं किया अभी तक? टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया। सब सीट्स खाली हैं, फिक्स नहीं हुई हैं, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। किनको? किनको? जो नए नए आए हैं। जो नंबर लेना चाहो वह ले सकते हो। जो, वाह भैया, कौन सी वो लॉटरी खोल दी? जो नंबर लेना चाहो ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलते चलो, अधिकारी बनते चलो, योग्यताओं को धारण करने योग्य बनते चलो। ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्म आत्मा, सदा स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। होवनहार टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। यह ग्रुप होवनहार विश्व कल्याणकारी ग्रुप है ना? यही लक्ष्य रखा है ना? स्वयं कल्याणकर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प किया है ना? इनको क्या दृढ़ संकल्प कराया? केवल विश्व कल्याणकारी नहीं। ये कौन सी टीचर्स हैं? जो स्वयं कल्याण के आधार से विश्व का कल्याण करने वाली हैं। बाप दादा हर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देख खुश होते हैं कि यह एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निमित्त बनने वाली है। जैसे कुमारी को 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहते हैं, लेकिन 100 भी हद हो गई। यह तो सब बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं, तो बेहद की होना, हद का संकल्प भी नहीं। फिर सभी एक दो से रेस में आगे हो व नंबरवार हो। क्या समझती हो? हर एक ने अपनी अपनी विशेषता तो होगी, लेकिन यहाँ सर्व विशेषताओं से संपन्न हो। जब सब विशेषताएं धारण करो तब संपन्न बनो। तो क्या लक्ष्य रखा है? बात बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। दृढ़ संकल्प है तो प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है।
अगर सिर्फ संकल्प है, उसमें दृढ़ता नहीं, तो अंतर पड़ जाता है। कभी कहते हैं ना, विचार तो है, करना तो चाहिए, इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है, होना ही है, ये है दृढ़ संकल्प। तो शब्द निकल जाता है, बनना तो है नहीं, लेकिन बनना ही है। तो लग गया तो फिर तो कभी खत्म ही नहीं होता। नहीं तो बनना ही है, यह लक्ष्य रखो तो नंबर 1 हो जाएंगे। सहज जीवन अनुभव होती है, मुश्किल तो नहीं लगता। कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता, आपका वातावरण उन्हों पर प्रभाव डालता है। सदा निर्विघ्न रहना, स्वयं को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। कितनी सुंदर युक्ति बताई। निर्विघ्न बनने का आधार स्वयं को देखना। सुनाया ना, बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। फिर जैसे निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाप है, हम क्या बन गए? निमित्त, इंस्ट्रूमेंट बन गए। करण करावनहार जो गाया जाता है वह इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा, एग्जाम्पल बनी हो, सदा सपूत बन सबूत देते रहना। इसको ही मर्ज कर लिया। अच्छा एग्जाम्पल बनी हो, सदा सपूत बन सबूत देते रहना। सपूत उसको कहा जाता है जो सबूत दे। ऐसे मुंह के बक्के लगाए वो नहीं, जो सबूत दे। कभी आपस में खिचखिच तो नहीं होती। नॉलेजफुल हो जाने से एक दो के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन करने की लगन में रहते। ये है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल क्या बताया? संस्कारों को जान के। जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सबके संस्कार एक से होते हैं। कोई तो तुम्हारा पेपर लेने के लिए निमित्त बनता है, तो खिटपिट करेगा नहीं करेगा? हाँ, तो जानकर फिर हमको संस्कार मिलाने हैं। यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे हैं ही, लेकिन यह ऐसे से ऐसा कैसे बने, यह सोचेंगे। रहम दिल बनेंगे, घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए हो ना। सहज जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति, इस जैसा भाग्य और कब मिल सकता? अच्छे सर्विसेबल हैंड्स हैं, ऐसे ही हैंड्स निकलते जाएं तो बहुत अच्छा। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। शक्तियां तो हैं ही विजय, शक्ति की विजय ना हो यह हो नहीं सकता। सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति इस वर्ष के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा। इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट, मनपसंद, लोक पसंद और बाप संबंध पसंद, आया था ना वाणी में, लेने हैं। मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो, क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण, और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूँ, तो समझो ठीक। अगर उस समय मन में चलता है
यह ठीक नहीं है तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए। सबको जो दिख रहा है वही इशारा मिल रहा है। हम सोचे हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हमने तो बहुत परिवर्तन कर लिया, लेकिन नहीं। क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है सत्यता महानता है। सत्यता छिप सकेगी? मान लो आपसे ईर्ष्या करते हैं इसलिए आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, कब तक उठाएंगे? सच्चाई तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। अनेकों की सेवा बकबक से नहीं हो सकती। कैसे होगी? स्वतः ही आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे तो सेवा हो जाएगी। तो यह विशेष अटेंशन रखो। इसी में ही अलवेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। कौन सी पावर होती है उनके पास? मोल्डिंग पावर। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है? फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी। यह आशीर्वाद भी तो फायदा ही हुआ ना। हाँ, कितना बड़ा फायदा हो गया। एक तो अपना अहंकार छूट गया और दूसरा अपना परिवर्तन हो गया। क्यों क्या में नहीं जाओ। जितना आगे का पार्टधारी है उतना ही वो पहले परिवर्तन करेगा। यह क्यों, यह ऐसे होगा वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है दूसरे ने कहा, एक ने कहा दूसरे ने माना। अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचा हो गया। नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो। लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं झुकना भी पड़ रहा है तो सेवा के लिए। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा 1 से 2, 2 से 3। अगर कोई गलती है तो मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती नहीं है। लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है महानता। कितनी बड़ी बात। 2-4 आपको ये हो गया लोक संग्रह, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और आप जानते हैं गलती नहीं है, यह है महानता। स्वीकार कर लेना। उस बाबा तो सब जानता है, इनसे क्या सर्टिफिकेट लेना। इसका मतलब ये भी कोई संपूर्णता की स्टेज का पुरुषार्थ नहीं है। तो यह है महानता। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होगा। बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना। दूसरे खुश होते रहें, देखो इसको भी नीचा दिखा दिया ना, मज़ा आया। बाप की लिस्ट में तुम और ऊंचे हो गए। तो इसको दबाना नहीं कहा जाता है,
यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे। अगर यहाँ दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे। कितनी बढ़िया शूटिंग हो गई। यहाँ सहन किया, यहाँ आपको दबाया, तो वहाँ क्या करेंगे, ये आपके पांव दबाएंगे। तो यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। तो इस वर्ष ऐसा कोई नया प्लान बनाओ। जैसे मोहजित परिवार की कहानी सुनाते हैं कि जिस भी संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। तो यहाँ भी आप बच्चों से जब भी कोई मिलने आए तो उसको यही अनुभव हो मैं कोई फरिश्ते से मिल रहा हूँ। आने से ही उसे जादू लग जाए। जहाँ जाएं, जिससे मिलें, उससे जादू का ही अनुभव करें। जैसे शुरू में बाप को देखा, मुरली सुनी, परिवार को देखा तो मस्त हो जाता था। ऐसे अभी भी जो सोच कर आवे उससे पदम गुना अनुभव करके जाए। ऐसा अब प्लान बनाओ। दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। अगर एक ऐसा अनुभव कराएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे, तो बोलने वाला भी कब तक बोलेगा, आखिर तो चुप ही हो जाएगा ना। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहनशीलता बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, 10-12 बार तो सुनकर कितने बार सुनो? हाँ, 10-12 बार तो रिपीट अगर हो रहा है बार बार तो सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा तो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत ना हारो, तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमजोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। गुजरात पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। जैसे साकार में आना और जाना सहज हो गया। अभी अभी आए, अभी अभी गए। तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई है आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की प्रैक्टिस है। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ और फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते,
वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनना आता है ना? ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा आत्मा समझना अर्थात लाइट बनना। तो यह तैयारी करना तो आती है ना? यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। कर्मयोगी बनने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड। और कर्मातीत बनने में भी सेकंड। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, टाइम ना लगे। यही तो अभ्यास है ना? जो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं, उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। किनकी लॉटरी लग रही है? किनकी लॉटरी लग रही है? जो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं, उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज होता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। ड्रामा में ये नूंद है इन अथक सेवाधारियों की, जो योग युक्त होकर सेवा का अभ्यास कर रहे हैं। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं। क्या कहावत है? भगवान ने क्या किया? छप्पड़ फाड़ के क्या दे दिया? क्या दे दिया? छप्पड़ फाड़ के छप्पड़ फाड़ के दे दिया। क्या दे दिया? सर्वशक्ति। छप्पड़ फाड़ के दे दिया। क्या दे दिया? छप्पड़ में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं छप्पड़ में? अरे लौकिक दुनिया में छप्पड़ में कौन रहते हैं? ये नहीं मालूम? गरीब लोग, है ना? बैगर लोग। छप्पड़ फाड़ के दे दिया। क्या दे दिया? हाँ, महल। माना तुम्हारी मन बुद्धि कैसी बन गई? महल में सुख ही सुख होता है या दुख होता है? हाँ, तुम्हारी मन बुद्धि ऐसी बन गई, दुख का नामो निशानी को है। छप्पड़ फाड़ के। ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमको कि 23 के आसपास ऐसी लॉटरी लग जाएगी। भगवान ने क्या किया? छप्पड़ फाड़ के दे दिया। तो यहाँ भी मेहनत का छप्पड़ फाड़ कर सहज अनुभूति होगी। जब सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए तो मेहनत क्या रही? सभी सहज योगी होना। विदेशी बच्चों से अभी सभी जा रहे हो फिर से एक से अनेक होकर आने के लिए, इसलिए जा रहे हो ना। इतनी आत्माओं को संदेश देना है तो ज़रूर इतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, तब तो सफल होंगे ना। अभी हरेक को सेवा के तीव्र गति का प्लान बनाना पड़े। सदा यही समझो, जैसे शांति की चिड़िया दिखाते हैं ना, ऐसे हम भी शांति के संदेशी बनकर जा रहे हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ की लहर फैला दो। क्योंकि विदेश में शांति की खोज वाले बहुत हैं। सबसे ज़्यादा शांति कहाँ है? और अभी अति होने वाली है। कहाँ पे? विदेशों में। तो शांति की शक्ति की खोज वाले बहुत हैं। तो ऐसे के लिए आप शांति दाता के बच्चे, शांति का संदेश देने वाले हो। कौन से विदेशी हैं जहाँ अशांति अशांति होने वाली है? दूसरे धर्म के।
हाँ, जो और धर्म वाले हैं, धारणाएं हैं उनके पास नहीं है। भयंकर अशांति होने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में। और जो देवता धर्म वाले हैं उनके पास शांति के कुंड बन जाएंगे। जब आपको शांति का संदेश मिले तब आपको शांति की देवी व शांति का देवा मान्यता देंगे, देवता मानेंगे। तो ऐसा बनकर जा रहे हो ना। चारों ओर जब इतने शांति की देवी और देवताएं फैल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शांति दाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। जर्मनी वाले भी नया झंडा लहराएंगे। जो सबकी नज़र जर्मन की तरफ जाएगी। सोचो, ऐसी जड़ बुद्धि आत्मा भी कौन सा झंडा लहराएगी? नया झंडा लहराएगी, शांति का झंडा। तो सबकी तरफ कहाँ जाएगी? जड़ बुद्धि की तरफ जाएगी। वाह, ये है परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति।